अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सरकारी मुलाजमीन। जैसा कि आपको पता है कि आज पेशावर में सूबाई असम्बली के सामने हमारे कुछ दोस्तों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया था। उनका मकसद भी गो के ये DRA और सरकारी मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वही सिलसिला था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने उन बेगुनाह और मासूम लोगों पर बेइंतहा तशद्दुद किया है और उन पर लाठीचार्ज किया है। मेरे साथ मेरे इंतहाई मोहतरम और हमारे बड़े बाबा अगीगा पाकिस्तान जनाब समीउल्लाह खान खलील साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ हमारे एपका ज़िला पेशावर के सदर जनाब मलिक सजादुल्लाह साहब बैठे हैं और हमारे अक्सा ज़िला पेशावर के अहदेदार जनाब सैयद ज़हीर शाह साहब भी मौजूद है। तो मैं मज़ीद बात करने के लिए दावत दूंगा मैं अपने मोहतरम बाबा अगीगा पाकिस्तान जनाब समीउल्लाह खलील साहब को कि आज की जो हालात है, आज की जो सिचुएशन है, उनकी ज़रा रोशनी डालें। शुक्रिया से फरीदी साहब और नवीद साहब, मलिक सजादुल्लाह साहब, ज़हीर शाह साहब। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि आज हमारे मुलाजिमीन ने एक पुरअमन एहतजाज सूबाई असम्बली के सामने रखा कर रहे थे और अपने मुतालिबात के लिए और अपने हक के लिए वो निकले थे और उनके जो जुलूस था, जो पुरअमन एहतजाज था, जिस पर इंतज़ामिया ने लाठीचार्ज और गैस किए। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से अगीगा पाकिस्तान और अगीगा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से उसकी मजम्मत भी करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि आप लोग जब एहतजाज करते हैं तो वो आया जायज़ है, वो हलाल होता है, और जब मुलाजिमीन आईन और कानून के मुताबिक अपने हक के लिए निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो वो नाजायज़ होता है, वो हराम होता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ अगीगा के प्लेटफार्म पे से कि ये जो मुलाजिमीन की जो तहरीक है, पेंशन बचाओ तहरीक के, तो ऐसे हथकंडों से ये रोक नहीं सकता, कमज़ोर नहीं हो सकता और ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि हुकूमत के ऐसे हथकंडों से और ऐसे हरकत से जो कानून और आइन ये इजाज़त नहीं देता कि पुरअमन एहतजाज पे आप आंसू गैस इस्तेमाल करें, लाठीचार्ज कर ले, और ख़ासकर हमारे बुज़ुर्गों पे और फीमेल और ख़वातीन पे इस किस्म के हरकत तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे हरकत से हमारी जो तहरीक है, मुलाज़िमीनों की जो तहरीक है, वो और भी तेज़ हो जाएगी और इंशाअल्लाह हमारे जो मकासद है, हमारे जो अहदाफ है, खासकर पेंशन के हवाले से जो रिफॉर्म्स के नाम पे हुकूमत उसका खात्मा किया जा रहा है, हम उसके बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पेंशन हमारे बुढ़ापे का एक सहारा होता है। और जो हमारे आइन ने और हमारे 1973 एक्ट ने हमें जो हुकूक पेंशन की मद में दिए हैं, हम उसको बिल्कुल उसको बहाल रखना चाहते हैं। पेंशन का जो पुराना निज़ाम है हम उसको इंटेक रखना चाहते हैं, क्योंकि आइन ने हमें दिया है टर्म एंड कंडीशन, हमारे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में होता है उसमें हमें ये राइट्स दिया गया है। तो बहरहाल इस तरह सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ जो वादा किया था कि डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो विफाक जिस तर्ज पे जिस रेशो पे देगा हम उसी तर्ज पे देंगे। तो हम सूबाई हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुलाजिमीन को अनाउंस किया है, वो हमारे सूबाई गवर्नमेंट भी, क्योंकि हमारे सूबाई गवर्नमेंट ने 32% से 15% किया है, तो ये गलत भी है, नाजायज भी है और हम उसको मुस्तरद भी करते हैं। और जब अपने वादे के मुताबिक सूबाई हुकूमत 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस भी जारी करे। इस तरह हमारे मुलाजिमीन के जो दूसरे इशूज है, रेगुलाइजेशन है, पोस्टों की बहाली है, अपग्रेडेशन है, निजकारी है, सीपी फंड वगैरह, ये सारे इशूज हमारे साथ गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हल करे। मुलाजिमीनों का ये बिल्कुल शौक नहीं होता कि वो रोडों पे निकले, क्योंकि हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं इस माशरे के और हम हुकूमत के वारिसीन है, तो हम मजबूर होके, जब हुकूमत हमारे साथ टेबल टॉक पे नहीं आते तो हम मजबूर होकर रोडों पे निकलते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं। लेकिन आज हमारे मुलाजिमीन भाइयों बहनों पे जो आंसू गैस और शेलिंग किया गया हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, तो हम मजम्मत भी करते हैं और साथ साथ उनके साथ यहजीदी का इजहार भी करते हैं। और एक बार फिर मैं
हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ कि फिरौनियत छोड़ दे और मुलाजिमीन के साथ बैठ के जो जायज़ मुतालबात है वो टेबल पे हल करे, वरना हमारी ये तहरीक एहतजाजों की तहरीक इंशाल्लाह और भी मजबूत होगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुलाजिमीन एक प्लेटफार्म पे है, मुलाजिमीन अपने सफ़ों में इत्तेफाक इत्तेहाद कायम रखे और इंशाल्लाह अगीगा मौजूद है, अगीगा जिंदा है, अगीगा एक ब्रांड बन चुकी है पूरे पाकिस्तान के लेवल पे और इंशाल्लाह इस जुल्म के खिलाफ अगीगा की जद्दोजहद जारी रहेगी। और साथ साथ हमारे साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल जिन्होंने अगिया के तहरीक का हिमायत का ऐलान भी किया है, मुस्लिम भी मशकूर है। तो अगीगा खैबर पख्तूनख्वा और कोऑर्डिनेशन काउंसिल इंशाल्लाह जो दो बड़े अलायंस से मुश्तरक तौर पर मुलाजिमीन की जो तहरीक है, मुलाजिमीन के जो हुकूक है, उसके लिए इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सर। अजीज साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आपने तैयार रहना है। 25 तारीख को हमारे कायद रहमान अली बाजवा वो भी तशरीफ लाएंगे और ऐसा एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाना है। पुरअमन होगा हमारा एहतजाज, हमारे अपने पेट के, हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के लिए ये एहतजाज हो रहा है। आपने निकलना है, जोक दर जोक निकलना है। तमाम इदारे बंद होंगे इंशाअल्लाह ताला और सुबह असम्बली के सामने हम पुरअमन तरीके से बैठेंगे और जो जमहूरी हक है हमारा, जो आईनी हक है हमारा, उस हक के मुताबिक हम अपना हक मांगेंगे। शुक्रिया, खुश रहें।